हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज राम बहादुर कनौजिया और आज हम लोग टॉपिक सेल को शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो आइए देखते हैं हम लोग सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक, डिफिनेशन लिख लेते हैं। सेल इज द structural and functional unit of life, यानी कि all organism व यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर मेड ऑफ सेल, यानी कि चाहे वह एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, सभी को जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। तो इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था। लेकिन जिस कोशिका को उन्होंने खोजा था वह एक डेड सेल था, नॉन लिविंग सेल था, निर्जीव कोशिका थी। और जो निर्जीव कोशिका थी वह एक कॉर्क सेल थी। जिस निर्जीव कोशिका से उन्होंने खोजा था वह एक कॉर्क सेल थी। कॉर्क सेल हमें ओक ट्री से प्राप्त होता है। ओक ट्री से प्राप्त होता है जिसका बॉटनिकल नेम है क्वार्कस सुबेर। क्वार्कस सुबेर को हम नॉर्मली इंडियन ओक ट्री भी कहते हैं, या इसी को हम कॉमन बोटल ट्री के नाम से भी जानते हैं। क्वार्कस सुबेर जिस फैमिली में आता है, इस फैमिली का नाम है फैजिएसी। फैजिएसी फैमिली का है यह। कॉर्क सेल एक सुबेराइट सेल होता है। एक सुबेराइट सेल होता है, यानी कि यह सुबेरिन का बना होता है। तो नॉन लिविंग सेल का खोज जिसने किया था वह थे रॉबर्ट हुक। अब हम बात करते हैं लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो लिविंग सेल को जिसने खोजा था वह है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने सजीव कोशिका का खोजा था, लिविंग सेल को खोजा था 1674 में, 1674 ईस्वी में। जिस सेल को खोजा था वह एक बैक्टीरिया सेल था। बैक्टीरिया सेल, नाम से बैसिलस सेल कह सकते हैं। बैसिलस सेल को हम कहते हैं रॉड सेल, या बैसिलस बैक्टीरिया होता है और बैसिलस बैक्टीरिया के साथ रॉड शेप होता है। रॉड शेप जिस सेल को एंटोनी वान लीवेनहॉक ने खोजा था बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। एक प्रोकैरियोटिक सेल। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने इसका जिक्र एक बुक में किया था जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक के बुक का नाम द सीक्रेट ऑफ नेचर। रॉबर्ट हुक के बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक के बुक का नाम माइक्रोग्राफिया और एंटोनी वान लीवेनहॉक के बुक का नाम द सीक्रेट ऑफ नेचर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल सबसे जो है वह है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है।
इसे एक और नाम से जानते हैं PPLO, है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं। स्मॉलेस्ट क्या, माइक्रोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल, PPLO या इसे PPLO के नाम से जानते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की। लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग सबसे लार्जेस्ट सेल है। ऑस्ट्रिच वर्ड से प्राप्त होता है, वर्ड से जो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है, 90 सेंटीमीटर का होता है, एनिमल्स में पाया जाता है। अब हम ह्यूमन की बात करते हैं, मनुष्य में कौन सबसे बड़ी कोशिका और कब कौन सबसे छोटी कोशिका। तो ह्यूमन की बात, तो ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में स्पर्म, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो एग या ओवम कर सकते हैं। अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं तो नर्व सेल, नर्व सेल। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल हो गया। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी को देखते हैं किसने दिया था, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, प्रपोज्ड इन प्लेयर देख लेते हैं 1839 में सेल थ्योरी को दिया गया था। सेल थ्योरी को देने वाले दो वैज्ञानिक हैं, एक स्लाइडेन और एक स्वान। जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम था स्वान। तो सेल थ्योरी को दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। यह पूछता है 1838 में और 1839 में। जो स्लाइडेन है यह अपना कार्य कर रहे थे वर्क ऑन प्लांट, और स्लाइडेन जिस पर कार्य कर रहे थे वर्क ऑन प्लांट एंड एनिमल सेल। स्लाइडेन ने क्या कहा, जब प्लांट पर कार्य कर रहा था तो स्लाइडेन ने बताया कि ऑल प्लांट मेड अप ऑफ टिश्यू, जितने पौधे होते हैं सभी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। स्वान ने क्या कंक्लूजन निकाला, स्वान ने कहा कि द आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल और सेल वॉल की पादप कोशिका में जो सबसे बाहर की ओर होती है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। आउटर बाउंड्री ऑफ, दूसरा यह बताया कि आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो जंतु कोशिका में सबसे बाहर की ओर होती है
वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पादप कोशिका में जो सबसे बाहर की ओर होती है वह कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। तो अभी आप लोगों ने सेल थ्योरी को जाना। सेल थ्योरी को 1838-1839 ईस्वी में दिया गया था। दो वैज्ञानिकों ने इसे मिलकर दिया, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन जर्मनी के रहने वाले थे, बॉटनिस्ट थे, और स्वान ब्रिटिश के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे। स्लाइडेन ने बताया कि जितने भी पौधे होते हैं सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इन कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। स्वान प्लांट और एनिमल सेल दोनों पर काम कर रहे थे। स्वान ने बताया कि प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की ओर होता है उसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की ओर होता है उसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आज इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। आज आप लोगों ने सेल को देखा, सेल का खोज किसने किया, लिविंग सेल, नॉन लिविंग सेल, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, सेल थ्योरी को किसने दिया। ओके, थैंक यू।